मुझे अफसोस है, अजीज मिस्र आप लोगों से मिलने को तैयार नहीं। भला ये कैसे हो सकता है कि बिन्यामीन को उसके हाल पर छोड़कर खुद चलते बने? कुछ तो कीजिए, आपको खुदा का वास्ता, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसे दरेग मत कीजिए। अफसोस मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ जनाब मालिक? क्या वो बिन्यामीन को आजाद कर रहे हैं? आपको खुदा का वास्ता कुछ कीजिए। आया अजीज मिस्र हमें मुलाकात की इजाजत हमें देंगे? बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास जाने का हौसला नहीं है। ये मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं कि हम अजीज मिस्र से मुलाकात किए बिना वापस लौट जाएं। या तो वो हमें मुलाकात की इजाजत दे या फिर हम सबको ही गिरफ्तार कर ले। मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन अपनी सी पूरी कोशिश करूंगा। जो काम आपके भाई ने किया है उसके बाद कोई कैसे आपकी सिफारिश करना पसंद करे? हम अजीज मिस्र को इससे कहीं बढ़कर समझते हैं कि वो हमें नाउम्मीद करें। उम्मीद करता हूँ कि अजीज मिस्र ऐसा ना करें। देखना पड़ेगा। जनाब युजारसीफ निहायती गुस्से में थे। ऐसा करें, आप लोग यहीं रुकें, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम अभी आते हैं। अपना असलह तहवील में दे दें और जाएं। ठहर जाएं। आप लोग यही इंतजार करें, हम उन्हें मुत्तला करते हैं। आ गए वो लोग? हमने उन्हें कहा है कि देखो, कोशिश करते हैं। उम्मीद है वो आपको मिलने की इजाजत दे देंगे। वो सब लोग इस वक्त दरवाजे के पीछे खड़े हैं। इजाजत हो तो अंदर ले आऊं। उन्हें हमारे इस खेल की भिनक तो नहीं पड़ी ना? नहीं, बज़ाहिर तो उन्हें इस तमाम वाक़े पर यकीन आ गया है। बिन्यामीन को यहां से ले जाएं। चंद सिपाहियों को भी चौकन्ना रखें। मुमकिन है कि वो नाउमीद होकर कुछ गलत काम कर बैठें। निमी साबू, उन्हें भेज दो। किनानियों के कानून और सुन्नत के रूह से चोर को 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। ये आपने खुद ही कहा था ना? मैं ठीक कह रहा हूं? अजीज मिस्र को खादिमों और गुलामों की क्या कमी? मेहरबानी फरमा कर इनायत करें और बिन्यामीन को हमें लौटा दें। खताकार को अगर सजा न दी जाए तो वो अपनी उस गलती को दोबारा दोहराता है। ऐ अजीज मिस्र, बिन्यामीन के बाबा इतने ज़ईफ हो चुके हैं कि अब वो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
खुदारा उस मुसीबत ज़दा बाप पर रहम कीजिए। क्या मेरी मोहब्बतों का ये सिला जायज था? आपके भाई को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि हुक्म दूं कि उसे किसी किस्म की कोई जिस्मानी इजा न दी जाए। आप हम में से किसी को कैद कर लें, बल्कि चाहे तो मुझे ही कैद कर ले, मगर खुदारा उससे बाबा के पास जा रहे थे। उम्मीद है कि आप जैसी अजीम हस्ती हमारे हाल पर जरूर रहम फरमाएगी। आप पैगंबर ज़ादे जनाब ज़ारसीब से क्या तवक्को रखते हैं? आपको गुलाम चाहिए ना? अब वो बिन्यामीन हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? मुझे गुलामों की क्या कमी? मैं खुदा की पनाह मांगता हूं। मेरा माल तो बिन्यामीन के पास से बरामद हुआ है और अब मैं उसकी जगह किसी और को सजा दूं? ऐसी सूरत में तो मेरा शुमार जालिमीन में होगा। खताकार को इजहार नदामत और पशेमानी करना होगा ताकि उसकी तत्हीर हो सके, वगरना तंबी और सजा के जरिए उसे ताहिर करना होगा। आपके भाई ने अभी तक इजहार पशेमानी नहीं किया है, बस उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये तो कोई मसला ही नहीं, वो तौबा कर लेगा। आया वाकई ये कोई मसला नहीं है? तौबा करना क्या वाकई इतना आसान है? लेकिन मैं एक ऐसे गिरोह को भी जानता हूं जो खताकार है, लेकिन उसने अब तक तौबा नहीं की है। इस मामले को मजीद मत बिगाड़ो। अगर कोई भी हरकत की तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं, चले जाएं। हमने बाबा से वादा किया था और खुदा को गवाह बनाकर अहद किया था कि बिन्यामीन को वापस अपने साथ लाएंगे। अब तो ये कैसे हो सकता है कि हम बिन्यामीन के बगैर वापस चले जाएं? बिलखुसूस ऐसे में कि जब बाबा पहले यूसुफ का जख्म सह चुके हैं। आखिर वो किस तरह यकीन करेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी की है और ये कि अजीज मिस्र ने उसे अपना गुलाम बना लिया है? उस वक्त हम बहुत छोटे थे और बाबा पर जो सितम ढाया था उसे नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब जब हमने बिन्यामीन को खोया है और खाली हाथ बाबा के पास जा रहे, तब मुझे समझ में आया कि जिस गुनाह के हम मुर्तकिब हुए हैं वो कितना अजीम गुनाह था। क्या हुआ लावी? बिन्यामीन को आजाद नहीं किया? तुम लोग तो कह रहे थे कि अजीज मिस्र बड़ा ही मेहरबान और रहमदिल इंसान है, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम, नहीं मालूम। सब कुछ अचानक ही बदल गया। अब वो पहले जैसे युजार सीफ ही नहीं रहे। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुके या चले जाएं। क्या करें? मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा। ये यानी मैं जा ही नहीं सकता। अब जब तक बाबा इजाजत नहीं देंगे मैं किरान वापस नहीं लौटूंगा। आप लोग जाए, कारवान वाले मुंतजिर हैं। हम पहले ही बिन्यामीन के लिए परेशान हैं। अब तुम्हारे मुतालिक बाबा को क्या जवाब दें? लावी में सामना करने की हिम्मत ना थी, वो मिस्र में ही रुक गया। लावी या तो अपने भाई बिन्यामीन के साथ लौटेगा या फिर तिर्स में ही अपनी जान दे देगा। लावी, लावी, जाए, चले जाएं। तमाम खानदान वाले आपके मुंतजिर हैं। चले जाएं। ये तो बता दो, अगर हम दोबारा मिस्र आए तो तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? बर्दा फरोशों के सराय में, वहीं पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब जाएं। चलो चलो।